हेलो जूनियर्स, आई एम कैडेट लक्ष्य गहलोत एंड वेलकम टू सेलर्स रन। अब हर कोई मेरे से पूछ रहा है सर हमने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करी, सर मेरा गैप है, सर मैं अभी तक उसमें 12th के एग्ज़ाम्स में लगा हुआ था, इन सब चीज़ों की वजह से सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो अगर मेरे पास 20 दिन है तो मैं क्या स्ट्रेटजी रखूं ताकि मैं सिनर्जी को क्लियर करने के लिए अटेम्प्ट कर पाऊँ अच्छे से। देखो यार, क्या है, जितने भी बच्चे अभी 12th पास करके आए हैं उनके मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत फ्रेश है ना। तो आप लोगों की पीसीएम फ्रेश है, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट होता है और जो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, जनरली एप्टीट्यूड इंग्लिश स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है ना। और इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस है वो भी आपको स्कूल में, मतलब देखो स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका होता है वो एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है। तो उसमें आपको रीजनिंग का नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, उसमें आपको इंग्लिश का नहीं पता आपको कैसे करना है। पीसीएम आप करके आए हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ सीबीएसई लेवल का पढ़ा है या फिर सिर्फ स्कूल का बोर्ड्स के लेवल का पढ़ रखा है तो भी आपको एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सिनर्जी का एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा टफ होता है ना। अब अगर आपके पास 20 दिन बचे हैं और अगर मैं आपको एक टोटल सॉलिड स्ट्रेटजी दूं कि देखो मैंने अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी पहले दे दी है, मतलब वो वीडियो अभी आई बटन पे आ रही होगी, आप उसे खोलो, अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं अब आपको बताऊंगा आपको 20 दिन में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं चैप्टर्स के नाम तो आपको टोटल नहीं बताऊंगा, सारे बताने लगा तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। हमने पहले भी सिनर्जी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सब अपलोड कर रखे हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। अब मैं टोटल पॉइंट पे आता हूँ, खामखा की बात नहीं करेंगे। बात ये है कि मैंने जो बुक फॉलो करी थी या फिर मैं जो सबको रिकमेंड करता हूँ एनडीए पाथ फाइंडर होती है, ठीक है। आप एप्टीट्यूड अगर आपको करना है, मैंने एप्टीट्यूड इंडिया बिक्स से किया था, आप इंडिया बिक्स से करना चाहो तो बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं आता एप्टीट्यूड, देखो क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मर्चेंट नेवी के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिर्फ किसी मर्चेंट नेवी के चैनल पे ही मिलेंगे। आप किसी भी दूसरे चैनल को देख सकते हो। एयरफोर्स की तैयारी करवाने के लिए बहुत से टीचर्स हैं जो फ्री में तैयारी करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत से मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके लिए एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। आप सर्च करो, अगर आपको टाइम मिलता है तो पूरी वीडियो देखो, नहीं मिलता है तो आप बेसिक्स कैसे करे जाते हैं वो देखो। अब मैं जो पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो XY ग्रुप एयरफोर्स की जो किताब होती है अरियंत की, उसको लेके बताऊंगा, और एनडीए पाथ फाइंडर। तो पहले हम चलेंगे एनडीए पाथ फाइंडर। एनडीए पाथ फाइंडर पे अगर देखो, साफ सीधी बात है, आप दिन में फ्री हो गया अभी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि आप अभी किसी स्कूल जा रहे होंगे या फिर अभी कुछ कोचिंग वगैरह कोई दूसरी ले रहे होंगे। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं तो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट देखो मैं बताता हूँ, सुबह उठो अपना 7 या 8 बजे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूँगा मैं। उठते ही अपना फ्रेश वगैरह हो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, 9 साढ़े 9 तक अपना पढ़ने बैठो, ठीक है। 9:30 से पहला सेशन जो है आपको 3 घंटे का लेना है, 1.5 घंटे बाद अपना ब्रेक ले लेना, ठीक है। 3 घंटे में सुबह का जो मैं कहता हूँ, अगर 20 दिन आपके पास बचे हैं और आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश थोड़ा वीक है ना, तो एनडीए पाथ फाइंडर की बुक उठाओ। अगर आपके पास एनडीए पाथ फाइंडर की बुक पहले से है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो फिज़िकल फील होता है पेपर का वो सबसे बेस्ट रहता है प्रिपरेशन के लिए। अगर नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो चलो यार क्या कहूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, वैसे तो ये लीगल नहीं है बट स्टिल मैं डाल दूंगा, या फिर आप मेरे को डीएम कर देना पर्सनली, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा एनडीए पाथ फाइंडर की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उठे, 3 घंटे का आपके पास टाइम है, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 तक, ठीक है। उसके बाद आप लंच करते हो, क्या करते हो वो आप देख लेना। उसमें आपको क्या करना है, 1.5 घंटे का टाइम आपको सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स को देना है, ठीक है। केमिस्ट्री में फोकस नहीं करवा रहा, 20 दिन बचे हुए रहने दो, ठीक है, बिल्कुल रहने दो। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उन्हें उठा के स्टार्ट करो। अब स्टार्ट कैसे करना है, जो आपका एनडीए पाथ फाइंडर में जो चैप्टर होता है स्टार्टिंग में उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये वो होते हैं, अगर आपको फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो देखो, ठीक है। अगर आप एकदम फ्रेश हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका ड्रॉप पीरियड है 1-2 साल का तो आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा भी था। उस टाइम मैंने क्या किया था कि मैं पेपर उठाता था, मतलब मैं खोलता था इंडिया पाथ फाइंडर की बुक, उसमें जितने भी पहले क्वेश्चंस वगैरह देखे कि भाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर मेरे से हो रहे होते थे तो मैं अटैम्प्ट करता था जितने मैं कर पाता था। हर चैप्टर के लगभग 20-25 क्वेश्चंस होंगे जो कि एनडीए पाथ फाइंडर में प्रीवियस ईयर के होंगे और नॉर्मल विदाउट प्रीवियस ईयर। तो मैं मानता हूँ प्रीवियस ईयर एनडीए के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेवल सिमिलर रहेगा थोड़ा सा अपना एग्ज़ाम से, ठीक है। मेजर क्वेश्चंस उस लेवल के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस अबव दैट लेवल रहेंगे जो आपका मोरल तोड़ने के लिए हैं, उसके अलावा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप हर चैप्टर उठाओ डेली, अगर 1.5 घंटा आप एक चैप्टर को ढंग से दे रहे हो, अगर आपका 1.5 घंटे में हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसके कम से कम फॉर्मूलाज याद करो, और उसके जो चैप्टर के लास्ट में 10-15 क्वेश्चन होंगे ना, वो 20-25 होंगे, पूरे नहीं कर पाओगे आप, तो कम से कम 5-10 क्वेश्चन
करो, ठीक है। PCM आपको ऐसे करनी है, फिजिक्स मैथ्स आपने 1.5 घंटा दे दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अपना लंच करो, रिलैक्स वगैरह करो। अब आपने रिलैक्स कर लिया, आप फ्री हो गए एकदम। अब शाम को अपने 3-4 घंटे की स्ट्रेटजी सेट करो सिनर्जी के लिए स्पेसिफिकली। आपको अगर देखो मैं कहता हूँ अगर आप सिनर्जी का रिटर्न क्लियर कर सकते हो तो आप किसी भी कंपनी का रिटर्न क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो सिनर्जी के लिए प्रिपेयर करो। IME CET में बड़े आराम से, मैंने सिर्फ सिनर्जी के लिए प्रिपेयर किया था, मेरी IME CET रैंक अंडर 1000 थी, तो आपकी भी ऐसे आ सकती है बड़े आराम से। बट स्टिल IME CET के लिए 2 मंथ हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आप सिनर्जी पे फोकस करो, 20 डेज बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, शाम को अगर आपके पास 4 घंटे बचे हुए हैं ना, तो मेरी मानो 1 या 1.5 घंटा कम से कम आपको इंग्लिश को देना है। इंग्लिश के मेन टॉपिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जम्बल्ड सेंटेंसेस, फाइंडिंग एरर इन अ सेंटेंस, ये सब चीज़ें। देखो क्या होता है, हमें लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम ये सब कर सकते हैं। आप एक बार NDA पाथफाइंडर उठाओ, करना शुरू करो, ठीक है। 20-25 क्वेश्चन लगातार अटैम्प्ट करो, बहुत टाइम नहीं लगता इंग्लिश में। आपको जो लगेगा सही कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ वो करो, उसके बाद उन्हें मैच करो। अगर आप देखोगे ना, आपके बहुत से क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि इन सब क्वेश्चंस को करने की भी ट्रिक्स होती हैं। अब वो ट्रिक्स आप सोचोगे सर मेरे पास तो कोचिंग नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर रहा। यूज़ इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट है तो उसे यूज़ करो। अब मैं बहुत ही बेसिक सी बात बताऊंगा। यूट्यूब पे एक चैनल है डियर सर करके, वो बहुत ही बेसिक सी ट्रिक्स बताते हैं इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिक्स की, एप्टीट्यूड की, सब की, ठीक है। एप्टीट्यूड भी आप वहाँ से सीख सकते हो। खोलो उनका चैनल और देखो वीडियोज़ अगर लंबी लग रही हैं कट करके सीखो एक बार, और फिर वो टॉपिक अटेम्प्ट करो। मैं लिख के देता हूँ आपके, पिछली बार जितने क्वेश्चंस हो रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उन ट्रिक्स से, ठीक है। ये आपकी 1.5 घंटे आपने क्या कर लिया, 1.5 घंटे आपकी इंग्लिश हो गई। अब जो शाम के 4 घंटे आपको लेने हैं उसमें से आपका बच रहा है लगभग 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा आपको लेना है एप्टीट्यूड पे, बेसिक एप्टीट्यूड। अगर आपको सिनर्जी करना है ना तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो करना ही करना है। और सुबह के 3 घंटे जो आप मतलब फिजिक्स और मैथ्स को दे रहे हो, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी नहीं हो पाएंगे तो उस टाइम को और बढ़ा लो, ठीक है। मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ कि मेरा जो लेवल था वही मैं मान रहा हूँ। मेरा लेवल बहुत बेकार था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा 2-3 साल का गैप भी था तो मेरे को याद नहीं था कुछ 11-12 का। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब अगर 2.5 घंटे में आप एप्टीट्यूड कर रहे हो तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो इंडिया बिग से या फिर XY ग्रुप से। एप्टीट्यूड ट्राई करो कि XY ग्रुप से करो, XY ग्रुप में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है। अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप बड़े आराम से सिनर्जी निकाल पाओगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर मेरे को एप्टीट्यूड के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सर मेरे को एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आता। तो एप्टीट्यूड सिखाने के लिए भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं। डियर सर ही हो गया एक तो सिंगल, और उसके अलावा बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको जो एप्टीट्यूड के पर्टिकुलर टॉपिक्स सिखाएंगे। वो टॉपिक्स आप हमारी PDF से देखो, वो तो करने ही करने हैं। जब वो आपके हो जाएं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये हो गए, मेरे पास टाइम बचा हुआ है 20 दिन में से, तो और टॉपिक्स उठाओ और वो भी करना शुरू करो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था, आपको भी यही फॉलो करनी है। 20 दिन अगर आप लेके चल रहे हो ना, और आप मान रहे हो कि एक दिन में आप मैथ्स का एक चैप्टर खत्म कर पा रहे हो, अगर 3 घंटे में नहीं कर पा रहे 1.5 घंटे में, तो टाइम और बढ़ा लो यार, और टाइम दो, 4-4 घंटे करके 8 दे दो। अच्छी कंपनी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो, लाइफ सेट है बाद में, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी हो गए आपने कर लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब मैं बता देता हूँ, NDA पाथफाइंडर से ही करना। अगर नहीं आ रहा तो यूट्यूब की हेल्प लो। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश 1.5 घंटा तो बहुत है मेरे को लगता है। अगर 20 दिन भी 1.5 घंटा आपने दे दिया ना तो NDA पाथफाइंडर तो आप 2 बार ख़त्म कर दोगे सीख साख के, ठीक है। और 1.5 घंटा एप्टीट्यूड, अगर आपका एप्टीट्यूड एकदम ही वीक है, देखो अगर आपका एप्टीट्यूड पहले से स्ट्रांग है ना, तब तो मैं मानता हूँ आपको 2.5 घंटे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका एकदम ही वीक है तो आप 2.5 घंटा दो सिनर्जी एग्जाम क्लियर करने के लिए। एप्टीट्यूड तो मतलब ऐसा मानो XY ग्रुप के जितने भी एप्टीट्यूड के टॉपिक है ना, उठा के ख़त्म करो यार, मज़ा आता है। एप्टीट्यूड से बढ़िया फन सब्जेक्ट मेरे को कोई नहीं लगता, और आपको भी एक बार मज़ा आने लग जाएगा, चैलेंज की तरह लो, हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो 2-4 दिन। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पा रहा तो कमेंट करो, मैं चेंज करेंगे आपके हिसाब से। अब अगर आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप अगर बेसिक लेवल से भी जा रहे हो तो बहुत आराम से क्लियर कर पाओगे। अगर आप थोड़े अच्छे लेवल के हो तो शायद आपको इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल ये फॉलो करो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हम वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर करते हैं, और वहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें न्यूमेरिकल डाउट का भी एक सेक्शन है। आप अपना क्वेश्चन लो, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे को कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप वो क्वेश्चन ग्रुप में डालो। मैं पक्का कहता हूँ कोई ना कोई इसे सॉल्व करके आपको ज़रूर वहाँ समझा देगा, ठीक है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, 20 दिन बचे हैं, मेहनत करो, चलो।